तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। जो यहाँ के सरकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जो धमकी दी जा रही है, जा रहा है, उन्हें पता है कि अगर आपने भाजपा मिलने वाली सुविधाएं बंद होंगी, सरासर अन्याय, गैर संवैधानिक है। ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। आज इतनी घबराहट है कि पूरी की पूरी भाजपा लगी हुई है। जनसुराज के जो लोग होटलों में रुके हुए, अपने खर्चा से भी आए, अपना पैसा लगाकर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए आया है, हर दिन होटलों में रेड हो रहा है। जरा हमको इलेक्शन कमीशन या प्रशासन ये बताए कि भाजपा के लीडर यहाँ पर क्या आकाश में रह रहे हैं? जीविका दीदियां बैठके करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है, ये सब हो रहा है। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि भाजपा ये सब करेगी। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने आज ये बातें कही है और अल्टीमेटम भी दे दिया है चुनाव आयोग को 24 घंटे का कि 24 घंटे के अंदर अगर मेरी बात नहीं सुनी तो हम अपने दल बल के साथ चुनाव आयोग के बाहर में धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरह से जीविका दीदियों को उतार दिया गया है बांकीपुर उपचुनाव में, और आप देख रहे थे कैसे डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, जागरूकता अभियान फैला रही हैं, और उस बीच में एक भाजपा का झंडा भी उनके पीछे देखने के लिए मिला था। हमने वो फोटो भी आपको दिखाए थे। फिलहाल उसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अभी चुनाव आयोग से ये शिकायत की गई है और शिकायत के लिए अभी जनसुराज जा भी रही है और ये मांग की है कि जो है अगर 24 घंटे के अंदर नहीं सुना गया तो धरने पर बैठेंगे। सबसे पहले प्रशांत किशोर का वो अल्टीमेटम आप सुन लीजिए। और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो हम लोग के साथियों ने बताया। ये बात तो आप में से ज्यादातर लोगों को पहले से संज्ञान में आपके है, कुछ चीज तो आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन में डेलीगेशन भेजकर या प्रेस वार्ता करके रुकने वाले नहीं है। बीजेपी ने 1000 वर्कर लगाए हैं, नेता लगाए हैं, अभिनेता बुलाए हैं, वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हर पार्टी को यह अधिकार है कि जितना ताकत लगाना है लगाए, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अलाउड है वो कर सकते हैं। जनता उसको देखेगी कि भाई एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए अपने गढ़ को कहे जाने वाले बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितना संसाधन, कितने नेता लगाने पड़ रहे हैं। और एक तरीके से जनसुराज से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसको अपनी जीत मानते हैं कि जो भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री कल तक अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये लोग बांकीपुर के जनता के पास जा तो रहे हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी लोकतांत्रिक जीत है और ये जीत जनसुराज की नहीं है, बांकीपुर के उन मतदाताओं की है जिन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के, किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं है। उनके पास अगर विकल्प है तो उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अगर सही लगेगा तो उसको मतदान भी करेंगे। यहाँ तक ठीक है, राजनीति में आप 500 लीडर बुलाइए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लड़ाई वो लड़ी जाएगी। दिक्कत ये हो रही है कि आप प्रशासन का इस्तेमाल सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे। हम लोग ये भी जानते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है थोड़ा बहुत वो दूसरों को परेशान करता है। आप यहाँ देखिए, जनसुराज के जो लोग होटलों में रुके हुए, अपने खर्चा से भी आए, अपना पैसा लगाकर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए आया है, हर दिन होटलों में रेड हो रहा है। जरा हमको इलेक्शन कमीशन या प्रशासन ये बताए कि भाजपा के लीडर यहाँ पर क्या आकाश में रह रहे हैं? उन होटलों पर रेड क्यों नहीं हो रहा है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपका बिल कौन दे रहा है? जो भाजपा के इतने लोग आए हैं, उनके रहने का, खाने का, उनके अमले का पैसा कौन दे रहा है? ये भी तो बताइए।
लेकिन सबसे आगे जो कल घटना हुई है, पटना के डीएम ने जो ऑफिशियल ट्वीट करके ये फिर से वही घिनौना काम जो नवंबर 2025 में हुआ कि वोटरों के जागरूकता के नाम पर जो सरकार के हाफ पेड एम्प्लॉई हैं, जीविका दीदियां हैं, उनके जरिए फिर से महिलाओं तक पहुंच के उनको ये बताना कि अगर आप एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो सरकारी सुविधाएं, आपका अनाज, आपका पेंशन, ये सब बंद कर दिया जाएगा। कल पूरे दिन हम लोग को ये सूचना आती रही है कि किस तरीके से जीविका दीदियां बैठके करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये तब हुआ है जब डीएम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि जीविका की दीदियां यहाँ पर, और सिर्फ पटना की नहीं, पटना के इर्द गिर्द के कई इलाकों से जीविका दीदियों को यहाँ लगाया गया है और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि घर घर वो जाएं और महिलाओं के बीच में बैठकर जागरूकता के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे, उनको लालच दें, उनको डराएं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से हम लोग साथी 2 बार मिले हैं, आज हम लोग फिर ऑब्जर्वर से मिलेंगे। उन्होंने जहां हमारे साथियों ने जो बताया है कि कल उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि चुनाव में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, चुनाव में जनता भाग ले सकती है। अर्ध सरकारी जीविका की जो दीदियां हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनका चुनाव में इस तरह से भाग लेना, उनको ऑफिशियली हिस्सा बनाना, ये सरासर बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और बाकीपुर के साथ। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया। इलेक्शन कमीशन ये समझता है, यहाँ के पदाधिकारी ये समझते हैं कि डेलीगेशन आएगा, नोटिस देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे देखिए जनता हमारे पक्ष में है। भाई यहाँ पर भाजपा बिल्कुल हार रही है। अगर नहीं हार रहे हैं तो कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बाकीपुर जीत जाएंगे। आज इतनी घबराहट है कि पूरी की पूरी भाजपा लगी हुई है। लोग घर घर जा रहे हैं, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है, ये सब हो रहा है। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि भाजपा ये सब करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जीविका की दीदियों को, हजारों दीदियों को लगाकर, क्योंकि ये महिलाएं ये माध्यम है कई सरकारी योजनाओं को महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए, ये जब जाकर कहती हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, ये सरासर बेईमानी है। मैं जानता हूं कि अभी भाजपा वाले बोलेंगे ये लोग हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। भैया ऐसा है, ये हारने का नहीं, हार आप रहे हो इसलिए हर दिन एक नया हथकंडा अपना रहे हो। जैसा रामबली जी ने बोला, पहले आपने 6000 कार्यकर्ताओं को लगाया, फिर आपने 200 एनडीए के विधायकों को लगाया, फिर सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया, सबसे बात नहीं बनी तो अब अभिनेताओं को उतारा है। किसी से बात नहीं बन रही है तो कल आपने जीविका दीदियों को उतारा है। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई, कल सभा हुई है, आपको सब पत्रकार वहां हैं, जरा जाकर देखिए कि कितनी जीविका की महिलाएं उस बैठक में आई हुई थी। पूरे इलाके से सरकारी खर्चे पर जीविका की महिलाओं को बस में भर के बाजाबता टारगेट देकर कल सभा की गई है। यहाँ तक भी चलिए मंजूर है, आपको भीड़ दिखा रहा है, दिखाइए, बाकीपुर की जनता उसको समझेगी। लेकिन जो यहाँ के सरकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जो धमकी दी जा रही है, जा रहा है, उन्हें पता है कि अगर आपने भाजपा मिलने वाली सुविधाएं बंद होंगी, सरासर अन्याय, गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेता है, माननीय डीएम महोदय, अगर वो इसको अपने ट्वीट को हटाने से नहीं होगा, उनको ऑर्डर पास करना होगा कि कोई भी जीविका से जुड़ी हुई महिला, कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं,
अर्ध सरकारी कोई कर्मचारी चुनाव के नियम के अनुसार चुनाव का नहीं हो सकता। वो क्लियरिटी लेटर इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव के सामने धरने पर बैठेंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर वोटर को आपने 25 में खरीदा, आज आप उसको धमका रहे हैं क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आप कह रहे हैं भैया नहीं दीजिएगा वोट, आपका योजना बंद कर देंगे, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने आपको इसी के लिए आज बुलाया है। आप इस खबर को चला सकते हैं कि अगर कल अभी से लेकर कल तक 24 घंटे में सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कानून के मुताबिक अगर उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग कल चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। चुनाव आयोग को आज इसका संज्ञान लेना ही होगा। डीएम को ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर ये जारी करना होगा कि किसी भी हालत में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। मेरी बात खत्म हुई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि देखिए इतने सारे लोगों को उतारने के बाद भी, तमाम भाजपा अपने नेताओं को उतारने के बाद भी चुनाव जीतने के लिए फिर से वही पैतरा अपना रही है जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपनाया गया था। जीविका दीदियों को उतारा जा रहा है और जीविका दीदियां जब उतर रही हैं तो जो फोटो डीएम की तरफ से पोस्ट किया गया उसमें भाजपा का झंडा कैसे था, फोटो डिलीट कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी शिकायत इस बात की है कि क्या उनको हटाया जाएगा और उनको हटाने के लिए अगर 24 घंटे के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ तो धरने पर सीधे प्रशांत किशोर बैठ जाएंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरफ खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।